ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज द्वादशी के दिन आइए सुने एकादशी व्रत पारण की कथा। एकादशी के तरह ही द्वादशी तिथि का भी उतना ही महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन गंगा जल और तुलसी से व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। चिड़ियों और पक्षियों के लिए अपने छत की बालकनी या छत पर पानी का पात्र भरकर अवश्य रखें। इनके लिए दाने बिखेर दें। चींटियों का जहाँ स्थान हो वहाँ आटा चीनी मिलाकर वहाँ भी डाल सकते हैं। गौ माता को गौ ग्रास देने के बाद आप व्रत का पारण करें। साथ ही इस दिन भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की कथा में भक्तवर श्री अम्बरीश जी की कथा। इस कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपको कथाएं अच्छी लगें तो कमेंट्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी, परंतु अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पद्मों में ही लगा दिया था। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने अपने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर एक ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश जी के पास भेजा। ब्राह्मण देव राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर राजा ने कहा, भगवान के भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरी अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश जी का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुँचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। स्त्री पद के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्म प्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना एक खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भांवरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेक से नाच उठी। खड्ग से भांवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गईं। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। अम्बरीश ने देखा उनकी पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथा स्थान रखी रहती हैं। पूजा गृह धुला हुआ मिलता है। ये उन्हें अभीष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया।
और पूजा के पात्र मलने लगीं। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में ही पधरा लो प्रिय। रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि खोजसोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खाने पीने की कुछ सुध ही नहीं रहती। दासियों के बार बार कहने पर, आग्रह पर वे भजन से उठ पाती। ये समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा, रानी ने भगवान को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाकर रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। घी का दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी हैं। मधुर स्वर में बीड़ा के तार झनझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां बीड़ा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम। अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पति देव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थीं कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है। वही भजन हमें फिर से सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पति देव रीझ चुके थे। परम पिता को रिझाना था। बीड़ा उठी। पतली अंगुलियां तारों पर थिरकने लगीं। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को मानो बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे। उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातः काल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, ये सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और विधान से प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का श्री विग्रह पधार कर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गईं। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, ये समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य है अम्बरीश और धन्य है उनकी भक्ति। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। ये सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया? उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान
कृत्या नाम की भयानक एक राक्षसी निकली और तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। वे तो सर्वत्र सब रूपों में भगवान को ही देखते थे। उन्हें तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था, उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे ब्राह्मणे देव, हे आर्त जन रक्षक, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभाग तनय अम्बरीश के ही पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ये सोचकर वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया और श्री दुर्वासा जी को भोजन कराया। उसके बाद राजा ने व्रत का पारण किया तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान माता महालक्ष्मी की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की पौराणिक कथा। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को बहुत क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सभी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माँ की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार
गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी अपने ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और तो कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भाई ने वो सारे हीरे जवाहरात सोने अपनी बहन को दे दिया। बहन बहुत प्रसन्न होती है तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन और भाई पर कृपा करी, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, साथ ही हुंकारा भरने वाले पर भी करना। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी की बड़ी ही पावन कथा, भगवत प्रसाद निष्ठ एक राजा की कथा। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट्स में जगन्नाथ जी की जय अवश्य ही लिखिएगा। तो प्रेम से बोलें, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ पुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उससे मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, उसे मैं अभी काट डालूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, ये सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। तब राजा के मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास ही सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा, तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा अपने पलंग से धीरे से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला।
राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी बेहद लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान के आज्ञानुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उससे दौना के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। तो प्रेम से बोलें, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने भगवान की दूसरी भक्त श्री कर्माबाई जी की कथा। अब आइए सुने श्री जगन्नाथ जी की भक्त श्री कर्माबाई जी की दूसरी कथा। श्री कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के बस में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब ना हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु जी आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबरा कर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकों घृत से बने हुए पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी जी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु जूठे मुंह ही वहां चले गए। पुजारी जी चकित हो गए। उसने देखा उस दिन भगवान के मुखार बिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी जी भी भक्त थे। उनका हृदय क्रंदन करने लगा। उन्होंने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नित्य प्रति प्रातः काल मैं कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी ही मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में जूठे मुंह आ जाना पड़ा। भगवान की आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पहले की ही तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गईं, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल
खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो प्रेम से बोलें, श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय हो।